युवा कांग्रेस को बधाई देता हूं और खासकर हमारे हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष छत्र सिंह जी को, उनके नेतृत्व में पूरे हिमाचल में हर जिले में प्रदर्शन का आयोजन किया गया और ये आज अंतिम प्रदर्शन था जो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने संपन्न हुआ। आप लोग जानते हैं कि आज देश में जो नीट की परीक्षाएं उसमें कितना बड़ा जो है घोटाला हुआ है। ये दूसरी बार हुआ है, 2023 में हुआ, अभी भी ये घोटाला हुआ और वो प्रतिभाशाली छात्र जो पूरे वर्ष मेहनत करते हैं इस आशा के साथ कि वो उनकी मेहनत सफल होगी, परीक्षा में पास होंगे, लेकिन जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं आज देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में है। चाहिए तो ये था कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपने पद से त्याग पत्र देते, लेकिन ये सरकार संवेदनहीन सरकार है। शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, अभी तक वो पद पे बने हैं। और ये नीट की बात नहीं, दूसरी भी और परीक्षाएं जो है वहाँ भी जो है पेपर लीक हो रहे हैं और जहाँ जहाँ राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहाँ जो है पेपर लीक हो रहे हैं। आज देश के जो युवा है, छात्र है, बहुत आक्रोशित है। आज छात्रों का और युवाओं का भविष्य अधर में। लगातार देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। 2 करोड़ साल के रोजगार देने के वादे से यह सरकार सत्ता में आई थी, आज लगातार नौकरियां टूट रही हैं। इसलिए आज देश का जो युवा है वो सड़कों पे है और युवा कांग्रेस का जो ये आंदोलन है निश्चित तौर पे हजारों लाखों नहीं करोड़ों युवाओं की जो मनोदशा है उसको जो है इंगित करता है। 40 दिनों में कम से कम 11 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली है। हमारी मांग ये है कि धर्मेंद्र शास्त्री इस्तीफा दें। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो हम यूं ही सड़कों पर उतरते रहेंगे। युवाओं का भविष्य बिल्कुल खराब कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो धर्मेंद्र शास्त्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। जैसे पूरा देश देख रहा है कि पेपर लीक मामला जो है पूरे देश में चल रहा है और ये बहुत ही एक शर्मनाक घटना है जिसका हम यूथ कांग्रेस बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करती है। और यूथ कांग्रेस ने हिमाचल में कम से कम 10 जिलों में अभी तक जो है वो प्रोटेस्ट कर दिया है और पूरे देश भर में हमारी युवा कांग्रेस के साथी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जब तक हमें 2023 में पहली बार नीट का पेपर लीक हुआ तब भी युवा कांग्रेस ने जो वह धरना प्रदर्शन किया, परंतु अब अभी तक जो है इस सरकार के सर में जूं तक नहीं रेंगी है, क्योंकि अभी तक जो है पेपर लीक हो रहे हैं। नीट ही नहीं, अन्य परीक्षाएं जैसे कि अदर जो कोई भी परीक्षा है अभी लीक हो रही है। टोटल 82 से 85 पेपर अब तक जो है वो लीक हो चुके हैं पूरे देश भर में। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको रोका जाए? किसकी जिम्मेदारी बनती है कि दोबारा से ये चीज नहीं हो? 2023 में अगर ये चीज हुई, अब जाके 2025 में दोबारा से ये चीज हो रही है, ये किसकी गलती है? ये सरकार की नाकामी है, ये मोदी सरकार की, भाजपा सरकार की, जो कि अपने चहेतों के लिए ये काम कर रहे हैं। और जो बच्चे दिन रात लाइब्रेरी में बैठ के जो अब मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए युवा कांग्रेस इसका कड़े शब्दों में निंदा करती है, विरोध करती है और अगर इस पर रोक नहीं लगी तो युवा कांग्रेस बहुत बड़े धरने प्रदर्शन पर दिल्ली में उतरेगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मोदी सरकार ने हम युवाओं के लिए 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट का वादा किया था। वो एम्प्लॉयमेंट तो छोड़ो, उन्होंने ऊपर से कितने टाइम बाद आपको पता है कि कितने पेपर लीक हो रहे हैं। 2022 में भी नीट का पेपर लीक हुआ है, ये दूसरी बार है कि नीट का पेपर दूसरी बार लीक हो रहा है। कितने सारे युवा है, कितने सारे बच्चे हैं, वो कितनी उम्मीदें लेकर इस पेपर की तैयारी करते हैं। बहुत सारे कितने बच्चों ने सुसाइड कर दिया है। तो मैं ये प्रश्न करना चाहूंगी कि या तो आप इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया जाए या तो मैं चाहती हूँ कि इस्तीफा दे दिया जाए, क्योंकि ये किसी भी बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत उम्मीद से अपने बच्चों को, कई बहुत गरीब परिवार से आते हैं, उनको लोन लेकर पढ़ाई करते हैं और फिर भी बच्चों को अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, उसमें पेपर लीक हो रही है, तो क्या इसमें भाजपा सरकार की कोई उसमें साजिश है कि वो अपने ही साथियों को उसमें एडजस्ट करना चाहते हैं? तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। धन्यवाद।